हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम डीएसए देख चुके हैं कैसे करना है, वेब डेवलपमेंट देख चुके हैं, कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज के साथ देख चुके हैं कैसे करना है। लेकिन मेन क्वेश्चन आ जाता है कि भैया इन सब स्किल्स को कर करके मैं कौन सी वाली कंपनी में अप्लाई करूंगा या कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, और मुझे डीएसए कब करना है, मुझे वेब डेवलपमेंट कब करना है। ये बहुत सारे डाउट्स हैं मुझे। तो इस वीडियो में ये सारे डाउट हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्किल करके मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे लिए बेस्ट टेक करियर कौन सा है, मैं पहचानूंगा कैसे कि मुझे क्या आता है और मैं कहाँ अप्लाई करूँ। ये मेन मुद्दा है क्योंकि हम वहीं अप्लाई करेंगे जहां हमारी स्किल्स अच्छी हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रही हैं तो दोस्त एक बार रोड मैप देखेंगे हम ये वाला, कि हम एक डेव से डेवलपमेंट की तरफ कैसे चलेंगे, हम डीएसए कैसे कंप्लीट करेंगे, पूरे क्रम में चल रहे होंगे हम। और इन सब को कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगा आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शंस रहने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, लिंक्डइन पे पूछ लेना। ठीक है, आप देखते हैं हम ये रोड मैप कैसे चलेगा। लेकिन उससे पहले जीएफजी का एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, करियर स्विच करना चाहते हो या फिर स्टूडेंट हो तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। लेकिन कोर्स लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप क्या करोगे, एक स्टेप, ये पूरा जो कोर्स है वो फेज 5 फेजेस में डिवाइड है। ठीक है, अब पहले फेज में हम क्या कर रहे होंगे, एक बेसिक से क्वेश्चंस लेके हम इसका सबमिशन करेंगे। ठीक है, जीएफजी की टीम उस आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे और एनरोलमेंट प्रोसेस करोगे अपना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि पहले फेज में आप एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑनबोर्डिंग करोगे, एप्लीकेशन सबमिशन एंड सिलेक्शन एंड एनरोलमेंट। बढ़िया, जैसे हमारा मैंने रोड मैप डिजाइन किया सेम वैसे ही ये प्रोसेस है कि फेज 1 में हम यहाँ पे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद ही आप नेक्स्ट फेज में जाओगे। ठीक है, अब आप डिपेंड करता है स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आप इनरोल कर सकते हो और फिर वो डिपेंड करता है रिव्यू के ऊपर। ठीक है, आप जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो आप जाओगे फेज 2 में। यहां से आप एक लैंग्वेज चूज करोगे कोई भी, जैसे कि आपने डीएसए पढ़ना है तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और आप डीएसए टू बेसिक टू एडवांस पढ़ोगे। फिर उसके ऊपर मॉक टेस्ट दोगे ताकि आपकी नॉलेज ज्यादा इंक्रीज हो सके। अब फिर फेज 3 में आप जाओगे, आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी, सॉफ्ट स्किल सेशंस होंगे आपके, मास्टर क्लास व इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे एंड गाइडेंस बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड, जो भी चल रहा होगा इंडस्ट्री में। अब बात आती है फोर्थ फेज की। इसमें आप एक टेक्नोलॉजी चूज कर लोगे, जैसे जावा चूज कर ली, नोड जेएस चूज कर ली, पाइथन, फुल स्टैक। उसके बेसिस पे आपकी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग होगी। यानी कि मेरा फेज 2 तक मेरा डीएसए कंप्लीट हो गया, अब मेरा डेवलपमेंट चल रहा है और उसके ऊपर लाइव प्रोजेक्ट बिल्डिंग होगी। ठीक है, अब जैसे ही 4 फेजेस के बाद आपका डीएसए डेवलपमेंट तैयार हो जाएगा, आप एक जॉब के लिए तैयार हो गए, तो बिकम अ जॉब रेडी एंड रिज्यूमे असिस्टेंस, एंड आपकी मॉक इंटरव्यूज होंगे उसके ऊपर, आप कैसे जॉब में अच्छा परफॉर्म करोगे, एंड आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट दी जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना और जहां तक कि आप एक बार अप्लाई करके देखो, सही प्रोसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक अपने रोड मैप की कि कैसे चलेंगे चीजों में। चलो, अगर मैं बात करूं डीएसए टू डेवलपमेंट की, तो इसको बहुत अच्छे से सुनना कि कौन सी स्किल आप कब अप्लाई करोगे और इसको कौन सी स्किल अक्वायर करने के बाद आपके लिए कौन से करियर पाथ खुलेंगे। ठीक है, यहां से देखो कि अगर मैं बात करूं एक डीएसए मेरा कैसे स्टार्ट होता है, कि जावा, सी प्लस प्लस में से कोई एक लैंग्वेज चुन ली मैंने, आप जेएस या पाइथन कोई भी चुन लेना। अब सबसे पहले मेरा डीएसए में ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि एरे, रिकर्जन, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। ठीक है, फिर आता है आपकी एल्गोरिथम। लेकिन वन बाय वन चलते हैं। यहाँ पे मैंने रिकर्जन को बहुत ही हाईलाइट मार्क किया है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो एडवांस टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे। कैसे, अभी समझाता हूं। आप एरे करोगे, स्टैक करोगे, क्यू करोगे, लिंक लिस्ट कर लोगे, ट्री और ग्राफ की जहां पे बात आएगी वहां पे आपके रिकर्जन से ही होंगी सारी प्रॉब्लम्स। आप उसको इटरेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन जो हमारा परफेक्ट अप्रोच होता है वो हमारा रिकर्जन से ही चलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं रिकर्जन पे बार बार हर एक वीडियो में इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जहां पे मैंने वो एक वीडियो दी है आपको 60 डेज की, जहां पे बोला है कि कैसे प्लान कंप्लीट होगा, वहां पे आपको पता भी होगा कि मैंने रिकर्जन को स्पेशली हाईलाइटेड किया है। यहाँ पे भी मैंने रिकर्जन को हाईलाइट किया बिकॉज सारी जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, जो आपके ड्रीम कंपनीज हैं, वो इसी से निकलेंगी। क्योंकि आपको रिकर्जन आएगा तो आपको बैक ट्रैकिंग आएगी, आपको बैक ट्रैकिंग आएगी तो आप अच्छे से ग्राफ और ट्री के क्वेश्चंस दबा पाओगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं कि मैंने ये कर लिया, डीएस और ग्राफ के क्वेश्चन कर लिए भैया। अब एल्गोरिदम में मुझे क्या क्या करना होगा।
तो देखो, अगर मैं बात करूं एल्गोरिदम की, तो आप सर्चिंग शॉर्टिंग करोगे, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम देखोगे। अगर आप ये एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी आपके कॉलेज में, सेकंड या थर्ड ईयर में। आपको सिर्फ ब्रशअप करनी है, या फिर जब डीएसए चल रहा होगा तो देख लेना, वहां पे बहुत अच्छे से चीजें पढ़ा रहे होंगे, नहीं तो एक बुक ले लेना, ठीक है, जो आपके कॉलेज में रिकमेंडेड है, कोई भी बुक उठा लेना और अच्छे से कर लेना। जो वहां पे आपको थ्योरी पढ़ाएंगे आप उनको इंप्लीमेंट कर लेना विद एन एग्जाम्पल। अब ग्रीडी एल्गोरिदम पढ़ोगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग, ये आपकी एल्गोरिदम्स हो गई, ये आपके डीएसए के टॉपिक्स हो गए। अब इनको आपने, मैंने माना कि आपने कर लिया, लेकिन आप चाहते हो कि भैया ये तो मैं बहुत अच्छे से कर ली मैंने, अब मेरे को आप एडवांस चीजें बताओ। ये तो चलो ठीक है, अब यहां से मेरी क्या प्लेसमेंट होगी? आप अगर इन दोनों चीजों को कर लेते हो तो एक टॉप नॉच कंपनी निकाल सकते हो, बढ़िया, एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस लेवल पे, 1-2 साल के पे, ठीक है। अब बात आती है कि मेरी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में मैं क्या पढ़ूंगा, कि हैश टेबल्स होंगी, आपकी हीप होंगी, एवीएल ट्री और आपकी बी ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री। देखो, जनरली रेड ब्लैक ट्री और एवीएल कोई पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई इंटरव्यूअर होता है जो थोड़ा, आप समझ रहे हो कि वो पूछ लेता है थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी में कितने टफ राउंड होते हैं। लेकिन कभी भी अपने जीवन में मैंने अभी तक रेड ब्लैक ट्री यूज नहीं किया है, एज इन डेवलपमेंट ट्री यूज किया है हमने, ग्राफ यूज किया है, लेकिन ये कभी ना तो यूज होता है ना मेरे से कभी पूछा गया है, तो आपसे भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कर लेना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आती है एडवांस एल्गोरिदम के बाद, आप डिजस्ट्रा एल्गोरिदम कर रहे होगे, बैलमन फोर्ड एल्गोरिदम कर रहे होगे एंड फ्लड एल्गोरिदम कर रहे होगे। ये तीनों एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सब करोगे ना, ऊपर वाले टॉपिक्स जो बेसिक लेवल के और मीडियोकर लेवल के हैं, तभी एल्गोरिदम पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। मैं चाहता हूं जब आप इन टॉपिक्स को कर लो, एडवांस छोड़ो, इन टॉपिक्स को कर लो, तब आप ये एल्गोरिदम पे ध्यान देना, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये एल्गोरिदम जो डिजस्ट्रा एल्गोरिदम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करनी है, ये छोड़नी नहीं है, ठीक है। अब ये आपने डीएसए कर लिया, आपने एक लैंग्वेज सीख ली, अब आपको पता पड़ेगा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज करना है, तो आप सीपी बहुत अच्छे से लगा पाओगे, और साथ के साथ आप सीपी भी कर रहे होगे। तो उन तीनों के लिए प्लेटफॉर्म बताता हूं मैं आपको, लीथ कोड, हैकर रैंक एंड कोड फोर्सेस। अब आप मुझसे कहोगे भैया कोड शैप भी है, हैकर अर्थ भी है, यार किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। अब ये सारी चीजें जब आप पढ़ रहे होगे, ये सारी चीजें आप जब भी पढ़ोगे, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज में ना कभी भी ऊप्स मत छोड़ना। आप चाहे जावा से पढ़ो, ठीक है, ये ऊप्स मत छोड़ना, चाहे जावा से पढ़ो चाहे सी से पढ़ो। ये कंसेप्ट है जो आपके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने ऊप्स पढ़ लिया, अब कुछ फ्रेमवर्क्स पढ़ लिए, कलेक्शन एंड ऑल, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप एक लैंग्वेज पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे तो कलेक्शन पढ़ रहे होगे, है ना। और अगर आप सी से सी प्लस प्लस पढ़ रहे होगे तो एसटीएल पढ़ रहे होगे वहां पे, क्योंकि वो लाइब्रेरी इक्विवेलेंट है कलेक्शन के, मतलब, ठीक है। अब मैंने ये एक लैंग्वेज पढ़ ली, डीएसए पढ़ लिया, अब आप उसके बाद डेवलपमेंट की तरफ कैसे शिफ्ट होगे वो मैं बताता हूँ। कैसे? कि एक डेटाबेस है मेरा, वहां से आप एसक्यूएल पढ़ोगे, सारी क्वेरी पढ़ रहे होगे, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है, ये सारी चीजें, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन पढ़ रहे होगे। यहाँ से आपका डेटाबेस पक्का हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, डेटाबेस की ट्रांजेक्शंस कैसे होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ से पढ़ लोगे। और अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करवा दी जाएंगी। नहीं हो तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप मेरी माइस्कल वाली वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा। चलो, अब आती है मेरी वेब डेवलपमेंट की बात। डीएसए मैं कर चुका हूं, अब मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ चल रहा हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा बेहतरीन डेवलपर बनूंगा, क्योंकि मैंने पहले से डीएसए कर लिया। चलो, अब जहां वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो मैं यहाँ पे खिचड़ी नहीं करूंगा दूसरे कोर्सेज की तरह या फिर दूसरे वीडियोस की तरह कि सब एक ही में डाल दिया। देखो, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट। आप चूज करो पहले क्या करोगे, या दोनों एक साथ करोगे। तो चलो, मैं पहले फ्रंट एंड की बात कर लेता हूँ। आप जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी 2-2 बार, एक बार डिलीट कर देते हैं। आप सीएसएस पढ़ोगे, आप एचटीएमएल पढ़ोगे, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, ठीक है। अब ये तीनों चीज पढ़ लोगे तो एक इसका सीएसएस का एक फ्रेमवर्क और पढ़ लेना, बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब उसके बाद आप एक फ्रेमवर्क चुनोगे जिसमें आप ये सब कोड करोगे। उसके लिए आप रिएक्ट लाइब्रेरी पढ़ लेना या फिर एंगुलर फ्रेमवर्क पढ़ लेना। ज्यादातर रिएक्ट की तरफ लोग ध्यान देते हैं क्योंकि इजी है और एक लाइब्रेरी है, जल्दी याद आ जाती है, यानी कि जल्दी हो जाती है। अब बात आती है बैकएंड की, यहां से आप या तो जावा चुन लेना या फिर नोड जेएस चुन लेना।
अब बैकएंड में भी एक फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि हर चीज के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं एक एक क्लास थोड़ी ना कोड करूंगा। तो आपको या तो स्प्रिंग चुन लेना या फिर एक्सप्रेस जेएस चुन लेना। अभी तक किसी भी वीडियो में अगर कोई समझा रहा होगा आपको कि मर्न क्या है या फिर मीन क्या है, किसी ने इतनी डिटेल में आपको नहीं बताया होगा कि आप फ्रेमवर्क कौन सी चीज है यहाँ पे और कौन सा बैकएंड है। इस वीडियो से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है कि फ्रेमवर्क क्या है, कि एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क है, जैसे मेरा स्प्रिंग है, हमारा रिएक्ट और एंगुलर क्या है, एक फ्रेमवर्क्स हैं, ऐसे ही अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, पहली बात। और कर दो सब्सक्राइब और शेयर, जिसकी जितने से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए, है ना। चलो, क्योंकि आपका कुछ नहीं जा रहा है, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, अगर किसी की हेल्प हो जाती है बहुत बढ़िया बात है। अब वर्जन कंट्रोल की बात आती है। वर्जन कंट्रोल में आप गिट कर लोगे, है ना। आपने गिट कर लिया, बहुत सारी कमांड्स पढ़ ली। अगर आपको गिट के कहीं अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, देन मुझे बताओ, मैं वीकेंड पे एक फ्री क्लास ले लेते हैं अपन, मॉनिटर पूरी एक मास्टर क्लास ले लेते हैं, 2 या 3 घंटे की पूरी क्लास होगी, मैं गिट आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरे को कमेंट में बता देना अगर आपको गिट पढ़ना है तो, ठीक है। बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, और कैसे हम रिबेस करते हैं, कैसे हम मर्ज करते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो हम देख लेंगे, ठीक है। और नहीं तो आपको ऐसे ही पढ़ना है तो जस्ट मेरे को कमेंट में बताना, वो भी रिसोर्सेज मैं आपको बता दूंगा। अब कम्युनिकेशन, अब आप मेरे से बोलोगे भैया आपने बैकएंड करवा दिया, आपने फ्रंट एंड करवा दिया, ये आप ये स्किल्स क्यों रख रहे हो यहाँ पे। देखो यार, जब भी आप एक इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपकी जो सॉफ्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना यहाँ पे, वो दोस्त उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी आपकी ये टेक्निकल स्किल और आपके डीएस इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कही हुई बात सामने वाले को समझा ही नहीं पाओगे, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स का कोई फायदा नहीं है। आप कभी भी लाइफ में देखना, वो लोग ना बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और आप सोचोगे अरे यार ये आगे क्यों बढ़ रहा है। उस पर चीजें बेशक कम आती हैं, लेकिन वो समझा पा रहा है, बोल पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इन पे काम कर लेना बहुत अच्छे से। आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए कि आप अपनी बात रख पाओ, ठीक है। अब ये तो रहा मेरा कंप्लीट रोड मैप कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अब बात आती है मेरे कि करियर के इस मैप के बाद मैं ये सारी चीजें कर ली, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे भैया, कि मैं क्या कर पाऊंगा। देखो, पहली चीज, आप इसके बाद पहले तो आप डीएसए किसी करियर में जाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो कि मेरे एक जो एनालिटिक थिंकिंग है, मेरी सॉल्विंग पावर है, वो बढ़ सके। अब वो बढ़ गई, उसके बाद आपने डेटाबेस पढ़ा, यहां से आपने एसक्यूएल बहुत तगड़े से की होगी, तो आप एक डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो। आपको कुछ टूल्स सीखने हैं, जस्ट लाइक इन्फॉर्मेटिका एंड ऑल, ठीक है। एक पाथ खुला मेरा, बढ़िया। चलो, आप यहाँ से डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो, क्योंकि उसमें भी एसक्यूएल की जरूरत है, कुछ टूल सीखने हैं। दूसरा पाथ खुला मेरा, अब गिनते जाना, ठीक है। अब एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, वो चाहे रिएक्ट के साथ हो चाहे एंगुलर के साथ हो। तो फ्रंट एंड डेवलपर 2 खुले, 4 हुआ पूरा। अगर एक ही में रखता हूं तो मैं 3 हुआ, फ्रंट एंड डेवलपर खुल रहा है मेरा। मैं बैक एंड डेवलपर बन सकता हूं, एक नोड जेएस का या फिर जावा का, ये भी मैं एक ही में रख लेता हूं, तो पूरा 4 खुल गए। अगर मैं पूरा दोनों एक साथ कर रहा हूं, फ्रंट एंड बैक एंड, तो मेरा मेरा फुल स्टैक। अब कैसी कौन सी स्किल से कहां जाना है, कहां अप्लाई करना है, मैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है। ऐसी कहीं भी अप्लाई मत करना, जो जो आता है आप पे, जो मैं बता रहा हूं वहीं अप्लाई करना, और रिज्यूमे उसी अकॉर्डिंग बनाना। अगर नहीं पता है रिज्यूमे कैसे बनाना है, देन लेट मी नो, मैं बनवा दूंगा वो भी, ठीक है। अब फुल स्टैक हो गया, 5 हो गए अपने। अब आप वर्जन कंट्रोल पढ़ रहे हो, गिट पढ़ रहे हो, तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो और जीरा पढ़ोगे, पाइपलाइंस पढ़ोगे, इसके बाद तो आप डेवऑप्स में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसके बाद अगर फुल स्टैक आप कर सकते हो तो डेवऑप्स भी आप कर सकते हो। चलो, अगर आपने इतने सारे वेब डेवलपमेंट और ये सारी चीजें कर ली हैं, तो इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है क्लाउड, AWS या फिर एज़ोर। आप एक क्लाउड इंजीनियर भी बन सकते हो। टोटल 7 चीजें हो गई, ठीक है। इनमें से कहीं तो कुछ करोगे। अब आप देख लो आपको कैसे करनी है चीजें। अब कोई डाउट तो नहीं है इन सब में? अगर कोई डाउट है फिर भी लिख देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, वहां पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, जहां आपका मन हो, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।